गाइज़, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइज़, आज हम करने वाले हैं कलेक्टिव रीडिंग और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के आपके लिए इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या चाहते हैं वो, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। और कुछ चैनल मैसेज अगर मुझे मिल रहा है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। प्लस एंजल्स के कार्ड्स निकालेंगे और लास्ट में आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यस, हम देख लेते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जनरल रीडिंग है, सो ऐसे नहीं कि सारे ही पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। तो जो पॉइंट्स रेजोनेट हो रहे हैं वो आपको लेने हैं, बाकी के आपको स्किप कर देने हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड ये आ गया मुझे, लवर्स। सो मेजर आर्काना है और ये कार्ड मुझे डिनोट कर रहा है कि ये इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन के बारे में ये सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं आपको, ठीक है। कितना प्यारा कार्ड है गाइस, देख लीजिए आप, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। आफ्टर दैट 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन कुछ तो अपने लाइफ में फेस कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त, ठीक है। इनके लाइफ में ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं और उस ऑब्स्टेकल्स को ये पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं करंटली और दे आर फाइटिंग विद दैट ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। वो चाहते हैं कि सारे ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाए और उनका एफर्ट्स डालना चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल्स आप देख सकते हैं सारी बाजू से, सारी साइड से कितने सारे वॉल्स उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल फाइटिंग। तो फाइट इनकी चल रही है कहीं ना कहीं आफ्टर दैट वर्ल्ड। तो मुझे ये लग रहा है गाइस कि ये चाहते हैं इंसान की आपके तरफ बढ़े, आपको अपना प्यार दिखाए, अपना लव ऑफर करे, मतलब जैसे कि दुनिया की जो भी खुशियाँ है वो आपको देना चाहते हैं ये इंसान। बट ये जो आप देख रहे हैं ना सराउंडिंग से कितने अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं उनको आपके सामने आने नहीं दे रहे हैं, बट दे वॉन्ट टू बी विथ यू बिकॉज वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में ही सोचता रहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखिए देख लीजिए, मुझे 5 कप्स का कार्ड है जो कितनी सैड एनर्जी दिखा रहा है। सारे कप्स जो है फैले हुए हैं और वो अकेले बैठे हुए हैं और नीचे उनकी गर्दन है, मतलब कितना सौरो है उनको इस इमेज से मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई पास में कि इनके तरफ से गलत हुआ होगा, ठीक है। इनके तरफ से आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स मिली होगी, बट नाउ दे आर रिग्रेटिंग। उनको कहीं पे ही उनका मन नहीं लग रहा है, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि बस अभी आपके पास ही आना है और सारा वर्ल्ड जो है वो आपके अंदर ही देख रहे हैं, ठीक है। उनके थॉट्स में तो मुझे यही नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया गाइस कि ये इंसान आपके बिना खुश नहीं है, कहीं ना कहीं उनको आपके तरफ ही बढ़ना है और आपको ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, ठीक है। ये सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, जैसे कि ये कनेक्शन कोई अलग ही नहीं कर पाएगा गाइस, ठीक है। कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, इतना डीप कनेक्शन है ये आप दोनों का, और वो कहीं ना कहीं रह भी नहीं पा रहे आपके बिना। अब हम देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। थॉट्स तो देख लीजिए, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, बढ़े और फाइट करें सारी चीज़ों से, और कहीं ना कहीं फाइट भी कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो मुझे ये लग रहा है ये कार्ड देखे कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं विद द सक्सेस। इनको इस रिलेशनशिप के अंदर सक्सेस मिलाना है, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज इनकी चल रही है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से ऐसा होगा, मतलब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपकी तरफ, जैसे फायर एनर्जी है, और ये आपको इजीली नहीं छोड़ना चाहते। आफ्टर दैट एम्परर। तो देखिए इनके ट्रू फीलिंग्स में ना कहीं पर्सन मैच्योर बनते जा रहे हैं और जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के ही लेंगे, मतलब अभी उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है या फिर ऐसा नहीं करना है कि चीज़ों को बाद में पछतावा करना पड़े, ऐसा उनको कुछ नहीं करना है। आपकी तरफ बढ़ेंगे तो बहुत मैच्योरिटी के साथ बढ़ेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए सोचकर ही बढ़ेंगे, ओके। प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये इंसान आपकी तरफ इमोशनली बहुत अटैच्ड फील करते हैं, ठीक है।
इमोशनली आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, इमोशनली मतलब आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, बिकॉज वो आपको बहुत लाइक करते हैं, ठीक है। आपकी तरफ ही उनका इमोशनल फुलफिलमेंट होता है, सारे फुलफिलमेंट आप ही इनका कर पाते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। वो अकेले बिल्कुल भी खुश नहीं है, जैसे मैं देख रही हूँ। अगर इनके साथ कोई और भी है अभी फ़िलहाल, तो उनके साथ भी ये इंसान खुश नहीं, जहाँ पर भी है वहाँ पे बहुत सैड है, और कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोचा जा रहा है। आफ्टर दैट जस्टिस। सो देखिए गाइस, उनकी ट्रू फीलिंग्स में मैं ये देख रही हूँ कि ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उनको पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत आपको दुख दिया, और कहीं ना कहीं ये इंसान अब चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस्ड हो और आपको जस्टिस दी जाए, ठीक है। ये इंसान ना आपसे बहुत कनेक्टेड फील करने लगे हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हो, बट नाउ दे आर फीलिंग वेरी कनेक्टेड विथ यू। 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड से मैं देख रही हूँ कि इनकी प्रैक्टिसिंग चल रही है गाइज, कहीं ना कहीं ये खुद को वैसा बना रहे हैं, ठीक है। कुछ सिचुएशन को ये हैंडल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं देख रही हूँ। एक चीज़ तो ये भी है कि जैसे आप दोनों के बीच में कुछ स्ट्रॉम आया होगा या फिर कुछ अप एंड डाउन्स आए होंगे, तो उससे शांत होने देना चाहते हैं पहले तो ये, ठीक है। इसके लिए ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और खुद के ऊपर भी काम इनका चल रहा है फाइनली, ठीक है। तो गाइज अब हम ये देखेंगे कि आपके लिए एक्शन क्या लेंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन। एक्सक्यूज मी, कार्ड्स नीचे गिर गए। क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन आपके लिए, लेट्स सी। स्ट्रेंथ, वाओ। तो गाइज डेफिनेटली इनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है मेंटली और इमोशनली, जैसे कि मैं देख रही हूँ। फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक पावर आ रही है आपकी तरफ स्टैंड लेने की। ये आपकी तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं और डेफिनेटली लेंगे एक्शन में, मैं देख रही हूँ। आफ्टर दैट 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करें, सारी चीज़ों को बैलेंस्ड करें। हो सकता है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले इस रिलेशन में पहले, और इन्होंने बहुत कम डाले, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, बट नाउ दे वांट टू गिव इक्वल गिव एंड टेक। उनके फीलिंग्स में मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। एक्शन में मैं ये देख रही हूँ। फीलिंग्स में तो हमने देख ही लिया कि वो मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके थॉट्स में भी कहीं ना कहीं आप ही हो। 24 आवर्स आपके बारे में ही सोचते रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत डीप लेवल पर पहुँच चुका है उनके लिए, ओके। आफ्टर दैट स्ट्रेंथ से जो एक्शन दिखाई दे रही है, तो वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, और दे वांट टू गिव इक्वल गिव एंड टेक। रिलेशनशिप में उनको इक्वली एफर्ट्स डालने हैं, जितना आपने डाला है अब वो डालना चाहते हैं। देन प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज ये इंसान ना डेफिनेटली आपके लिए केयर भी करेंगे, आपको नर्चरिंग भी प्रोवाइड करेंगे, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, लॉन्ग टर्म का ही सोच के आपकी तरफ आएंगी ये पर्सन। देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ स्ट्रैटेजीज इनकी बना रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं आप फिर से एक कैसे हो जाओ, या फिर से वापस यूनियन कैसे हो जाओ। इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मेरे इंटेंशंस जो है यही बता रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे सारे सपोर्टिंग कार्ड्स भी देखने पड़ते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि एक ही कार्ड्स पे हम सारी रीडिंग दें। और एक कार्ड निकाल लेते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, इस कार्ड से देख कर भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इनके बैक सपोर्ट में भी कोई है, इनको सपोर्ट करेगा आपको और इनके रिलेशन को, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं और ये एक्शन लेना चाहते हैं। सो गाइज एक चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा अनश्योर्ड है कि आप इनको फिर से अपने लाइफ में चांस दोगे या नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि अभी इनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है। पास्ट में इन्होंने किया होगा बहुत कुछ अपने हिसाब से, बट नाउ थोड़ा डर रहा है ये पर्सन, ठीक है, हिम्मत जुटा रहा है। अब हम आपकी भी फीलिंग्स देख लेते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। फोर ऑफ कप्स, यस। सो गाइज आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज अगर मैं देखूँ इस पर्सन के लिए, तो बहुत सैड हो, ठीक है। आपके सामने कप्स भरे हुए हैं, बट आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। आपका ध्यान आपके पास के ऊपर है, आपके पर्सन के ऊपर है, और आप चाहते हो कि ये इंसान आपके पास वापस आए, बट विथ अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। पहले जैसे आपको ड्रामा नहीं चाहिए, या फिर पहले जैसा आपको जैसे कि हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होंगे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे होंगे, तो आपको वैसा नहीं चाहिए। आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। बट आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आए।
बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। देन 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए गाइज आप दोनों के बीच में, और आप उसी चीज़ के बारे में अभी भी सोच रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हुए हैं और आपका ध्यान उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। शायद उसकी वजह से आप सैड हो गए हो, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है दोनों के बीच में, उसकी वजह से शायद थोड़ा आप डिप्रेस्ड हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, तो कुछ तो डिसीजन मेकिंग चल रहा है गाइज आपके अंदर भी, आपकी फीलिंग्स में भी। कुछ तो आप डिसीजन लेना चाहते हो जिससे आपको आगे खुशी मिले, जिससे आपकी ग्रोथ हो, वही आप डिसीजन लेना चाहते हो सोच समझ के। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो गाइज आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट इसमें वर्क डालने की बहुत ज़रूरत है, यानी कि आपके पर्सन ने इस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, अकेले के ऊपर थोड़ी ना होता है कि आप अकेले एफर्ट्स डालते रहो, सामने वाला इंसान डाले ही ना। तो आप चाहते हो, एक्सक्यूज मी, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है आपके लिए वर्क करे, आपके लिए एफर्ट्स डाले, बिल्ड करे, इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, ऐसे आपकी फीलिंग्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, या वर्क करना चाहते हैं, ये भी एक मुझे वर्किंग का ही कार्ड दिखाई दे रहा है। शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का, लाइक सब कुछ ठीक हो जाए और आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ा पाओ, ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है, वैसे आप चाहते हो बट आप सोच समझ के ही आगे कदम बढ़ाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, आप वैसे आप डिसीजन मेकिंग पे ही हो अभी, कि कुछ तो आप डिसीजन लेना चाहते हो। ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें आपने आपके पर्सन के ऊपर छोड़ी हुई है कि हाँ, अगर ये इंसान मेरे लिए ये करेगा या फिर कुछ एफर्ट्स दिखाएंगे तभी मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो लेट्स से कुछ एडवाइस आपके लिए कार्ड्स क्या देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो गाइज कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल पर्सन हो, आपके अंदर बहुत पावर है, एक अलग ही ऑरा है आप लोगों का। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ मच। अगर आपको लग रहा है, आपके इंट्यूशंस कह रहा है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो वही करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ठीक है, आपके लाइफ में आप सही डिसीजन लो, ऐसा कार्ड्स बता रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के। ठीक है, वैसे आप हो, मुझे कार्ड से भी नज़र आ रहा है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप देख सकते हैं फेस एक्सप्रेशन और उनका और आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव है। तो यही है कि आपने आपकी जगह नहीं छोड़नी है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं छोड़नी है, आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहना है और जो भी डिसीजन लोगे आपके इंट्यूशन पे फॉलो करके ही लेना है। ओके, टेन ऑफ सोर्स, तो गाइज देखो, जैसे कि मैं ये इस कार्ड से देख रही हूँ कि मैं समझ पा रही हूँ कि आप कुछ पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो सकता है बहुत सारे लोग के लिए एक एंडिंग है। ठीक है, और अंदर से आपको बहुत पेन हो रहा है, बट ये सारे दोनों कार्ड्स अगर मैं साथ में देखूँ ना, तो ये सिचुएशन से आपको लड़ना है, आपको स्ट्रॉन्ग इंसान बनना है, आपको जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे सीख कर ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हो और स्ट्रॉन्ग भी हो, तो आपको ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है। जो भी हो रहा है उसे आपको फेस करके ही जो है सही डिसीजन लेने, लाइक पास्ट एक्सपीरियंस लेके ही अपने प्रॉपर डिसीजंस लेने हैं आगे। ठीक है, दूर का सोचो आप। ठीक है, अभी जो चल रहा है उसके मत सोचो, दूर का सोच के डिसीजन लो और खुद के ऊपर ज़्यादा निगेटिव एनर्जी हावी मत होने दीजिए। आप किंग हो, किंग और क्वीन। ठीक है, तो किसी के भी डिप्रेशन में आप मत रहिए, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि एक एंडिंग के साथ ही न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है गाइस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, तो प्रोग्रेस होने वाली है आपके अंदर, कहीं ना कहीं आप खुश भी दिखाई दे रहे हो मुझे, इस रिलेशनशिप में भी प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रही है गाइस। ठीक है, उसकी वजह से आप खुश होगे। तो यही बात है कि रेडी रहना है आपने, स्ट्रॉन्ग बनना है, एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई भी टाइम जो है ना वो वैसे ही नहीं रहता है, टाइम हमेशा चेंज होता है। ओके, रोमांस एंजल्स क्या गाइड करते हैं वो भी देख लेते हैं इस कनेक्शन के बारे में।
रिलीजियस फैक्टर, कुछ लोग के लिए रिलीजन इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजन फैक्टर की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी दिख रही है मुझे, ट्रू लव। सो गाइज आप देख सकते हैं ट्रू लव का कार्ड आया है मुझे, तो मतलब आप दोनों के बीच में कितना प्यार है, कितना डीप कनेक्शन है। डेफिनेटली दिस इज़ अ ट्रू लव। लवर्स से भी मुझे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है। आफ्टर दैट पे अटेंशन टू रेड फ्लैग। तो कुछ गाइज आपको साइंस मिल रहे हैं जिससे आपको दूर रहना है, मतलब आपके लिए डेंजर हो सकती है वो चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है ना आपको ध्यान रखनी है, आपको अटेंशन देना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिसीजन आप तुरंत ले लो, सोच समझ के आगे के डिसीजंस आपको लेने हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो गाइज मुझे ये लग रहा है इस कार्ड से कि कुछ लोगों के लिए ना आपके फ्रेंड्स लोग जो ना आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब अगर चल भी रहा है, दिख तो रहा है मुझे चल रहा है, तो आपके फ्रेंड्स लोग जो आपके बहुत नज़दीकी है वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब आप पूछ भी सकते हो उनसे और जो वो सपोर्ट देना चाहते हैं उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको पूरा विश्वास है उनके ऊपर। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेज क्या है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो ये इंसान जो है उसी तरीके से आपको वापस फील करना चाहते हैं जैसे पहले फील करते थे, वैसी ज़िंदगी फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। इस कार्ड से इस मैसेज से मुझे ऐसा फील हो रहा है। आफ्टर दैट द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो कहीं ना कहीं गाइज आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है ना, तो वो टाइमिंग थोड़ा ख़राब चल रहा है और उनको ये चीज़ पता है कि ये टाइम जो है राइट नहीं है, ठीक है। वॉजंट राइट मतलब वो टाइम राइट भी नहीं था, जो कुछ करना चाहिए था उस टाइम पे नहीं हो पाया, बिकॉज कहीं ना कहीं सिचुएशन भी बहुत ख़राब थी, वर्स्ट थी। सो इसकी वजह से शायद कुछ हो नहीं पाया, टाइम ही सही नहीं था। आई फील यू इवन थो वी आर अपार्ट। ओके, सो ये इंसान कह रहा है कि मैं अभी भी आपको फील करता हूँ, भले ही हम दोनों अलग हैं एक दूसरे से, करती हूँ या करता हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज, मुझे जैसा कंफर्टेबल लग रहा है वैसे मैं बोल रही हूँ। तो मतलब अभी भी हम अगर अलग है फिर भी मैं आपको फील करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। ओहो, सो सी आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये आपके साइन का वेट करेंगे, ठीक है। कुछ तो ऐसा साइन जिससे उनको लगे कि हाँ आप भी इंटरेस्टेड हो या फिर आप भी चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ आए। कहीं कुछ ना कुछ साइन का ये वेट कर रहा है कुछ लोगों के लिए। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। कुछ तो अच्छा हो रहा है इनके लाइफ में शायद से, तो ये कह रहे हैं कि काश मैं आपके साथ ये गुड न्यूज़ शेयर कर पाता या कर पाती। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। सो सी गाइज, कहीं ना कहीं ये इंसान के अंदर चेंजेस हो रहा है, बेटर बनते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट इनके ऊपर हो रहा है। तो चलिए हम कुछ टाइम स्पैन निकाल लेते हैं, टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं कि कब तक ये इंसान की तरफ एक्शन ले सकते हैं बाय दिस डाइस। क्या नंबर आता है, लेट्स सी। ओके, सो आई गॉट 3 दोनों मिला के। सो मुझे ये फील हो रहा है गाइस कि हो सकता है कि 3 वीक्स में या फिर 3 डेज़ में कुछ आपको इनकी तरफ से एक्शन मिले या फिर 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। सो ये नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, तो एक तो 2 और ये 1, सो दोनों मिला के मैं कंसिडर कर रही हूँ। 3 डेज़ में या फिर 3 वीक्स में या फिर 3 मंथ्स में इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ साइंस मिलेगा, कुछ ना कुछ एक्शन देखने मिलेगी, ठीक है। इनका इनिशियल लेटर जान लेते हैं हम लास्ट। अगर मैंने आपको ज़ोडिएक साइन नहीं बताई है तो मैं बता दूं, यहाँ पे जेमिनी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आफ्टर दैट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लियो। आफ्टर दैट लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। अब इनका मैं इनिशियल लेटर बता देती हूँ आपको। JAAVA
HPNABOX, ये इनिशियल लेटर्स आए हैं। तो ज़्यादा करके ये इस नेम से स्टार्ट होता होगा आपका पार्टनर का नाम। एंड ऐसी बात नहीं कि यही इनिशियल लेटर्स हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आपने वो पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहे इनिशियल लेटर में तो आपने स्किप कर देना है। सो हम आज की रीडिंग यहीं पे एंड करते हैं गाइज। आई होप आपसे रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइज, ऐसी न्यू वीडियोस के लिए। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना गाइज कि कितना आपको रेजोनेट हुआ है, कैसी लगी है रीडिंग, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय बाय।